हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाम गोरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 की न्यू बुक का। और आप लोग सब जानते होंगे कि इसके अंदर मैंने चैप्टर 1 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज भी दी गई है, तो आज वो कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन जितने हो गए उतने करवाऊंगा क्वेश्चन, और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो उसके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है हमारे को। तो पहले वाले एमसीक्यू में अगर आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर, आपको नजर भी आ रहा होगा, वैसे मैं शो करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बोला जा रहा है कि अगर आप z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर हम उसका कंजुगेट लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर याद है तो आप इजीली बता सकते हैं ये बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ z के, और उसके बाद ये बराबर आएगा z के कंजुगेट के, और ये आएगा नेगेटिव z के कंजुगेट के। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पहले वाले एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सारे ही क्या है? करेक्ट हो गए। अगर आप बात करें एमसीक्यू नंबर 2 की, तो एमसीक्यू नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई एमसीक्यू नंबर 2 में वैसे हमसे पूछा गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो क्या बोलती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? बोलती है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस का मॉड्यूलस ऑफ z2, सही है, लेस देन इक्वल टू, सही, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? z1 प्लस के z2 और उसके मॉड्यूलस के, और लेस देन किसके होगा? z1 प्लस के z2 के मॉड्यूलस के। क्लियर? z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 के मॉड्यूलस के। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में गौर करें तो आप क्या देखेंगे? आप इस चीज को तो नजर ही नहीं आएंगे, आपको ये चीज नजर आएगी नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि z1 प्लस का z2 और उसका मॉड्यूलस वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब किसके? z1 के मॉड्यूलस प्लस z2 के मॉड्यूलस के। तो ये बात है क्या, जरा समझे। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप क्या करें, पहले z1 का मॉड्यूलस ले लें और z2 का भी मॉड्यूलस ले लें, और जब उन दोनों के मॉड्यूलस आ जाए तो उनको ऐड कर दें। तो सपोज करें हमने उनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया? 10। क्लियर है? और उसके हमने क्या करा, पहले z1 प्लस के z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड किया, उसके बाद उसका क्या फाइंड करा? मॉड्यूलस। तो सपोज करें 9 आ गया। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर भी हो सकती है। ये वैल्यू जो हम ऐड करके अगर सपोज करें 10 आ गई, तो ये वैल्यू 10 भी आ सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि z1 प्लस के z2 को ऐड करने के बाद और उसके बाद उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमेशा ज्यादातर उसकी वैल्यू क्या होगी? इससे छोटी आएगी या इसके बराबर आएगी। तो क्लियर है? तो जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा वो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे जरा बढ़ते हैं भाई। तीसरे वाले में बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो हमारे पास ये है, तो हमें बताएं कि z प्लस z का कंजुगेट किसके बराबर आएगा। तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या होगा? z हमारे पास गिवन है 3 आयोटा का -4 और उसके बाद प्लस कर रहा है इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अब मुझे बताएं जरा कंजुगेट क्या होता है। आप बोलेंगे सर इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे, तो ये तो रियल है, तो इसको तो हम भाई हम ऐसे ही छोड़ेंगे ना भाई, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो हम करेंगे क्या? सिर्फ 3 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करके यहां लिख देंगे। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा तो z है और ये पूरा क्या है? इस z का कंजुगेट है, और हम दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? 3 आयोटा अपनी जगह पर रहेगा, आ गया रे भाई, और ये सॉरी आयोटा, ये आयोटा है, देखिए क्लियर है। तो होगा क्या? प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बड़ा नंबर का साइन आ जाएगा नेगेटिव, दोनों ही बराबर है वैसे आ जाएगा नेगेटिव। तो 4 4 कितने हो जाएगा? 8। तो इसका आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 4 में? बोल रहे हैं कि ए हमारे पास
0 से बड़ा है, लेकिन जो b हमारे पास है वो 0 से छोटा है। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारी जो पास जो वैल्यू आएगी वो क्या 0 से छोटी होगी या 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी या सारे सही है। तो आप मेरी बात को सुने, वो बोल रहा है कि जो a है वो 0 से बड़ा है, तो मैं मान लेता हूं वो 0 से बड़ा क्या है 2 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे b से, और b क्या है 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर, लेके 1 ले लेता हूं -1, तो 2 1 का क्या होगा 2 और ये आ जाएगा -2। क्या ये -2 0 से छोटा है? आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स ये तो 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन वो करेक्ट होगा जहां लिखा हुआ होगा ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। मतलब ऐसे कि ए बी क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर बोल रहे हैं कि आयोटा की पावर n किसके बराबर आएगा। लेकिन उसने एक और बात हमसे बोली कि यहां जो ये n होगा वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। मतलब इवन इंटीजर बोल दिया उसने, पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर आ गया आयोटा। अब अगर आयोटा n ले लेता हूं मैं 2, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब मैं ले लेता हूं आयोटा की पावर 4, क्योंकि 4 भी क्या है एक इवन इंटीजर हो गया। क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बोलेंगे ना बिल्कुल, हाँ मैं भी बोलूंगा सर आप ये लिख सकते हैं। चले भाई अब हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, हो ये रहा है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर हो गया, ये भी आयोटा स्क्वायर ये भी -1 के बराबर हो गया। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 1 क्या हो जाएगा 1। अब हमने देखा कि जब आयोटा के ऊपर पावर इवन थी तो एक दफा इवन थी तो नेगेटिव बनाया, और जब भी एक और इवन दूसरे वाला इवन नंबर इस्तेमाल किया तो जब भी क्या आया पॉजिटिव बनाया। तो पावर क्या थी 2 तो -1, पावर जब 4 थी फिर +1। अब कंफ्यूजन है तो हमें एक और दफा चेक करना पड़ेगा, एक और इवन नंबर लेके 6 एक और इवन नंबर आ गया। तो अब इसके ऊपर चेक करते हैं जरा, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर बराबर गया -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर गया -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर गया -1 के, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 क्या हो जाएगा 1, और ये आ गया -1। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 1 क्या होगा 1। अब हमें समझ में आ गया कि इस आयोटा के ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है हमारे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो हमारे पास -1 आएगा या तो 1 आएगा, दो आंसर आ सकते हैं, या तो -1 या तो 1। इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहां लिखा हुआ 1 और -1। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की। तो यहां बोला ये जा रहा है कि Z एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर है। तो यहां पर रियल नंबर कौन है x है, क्लियर। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये z रियल नंबर है x, तो हमें बताएं इस z का कंजुगेट क्या होगा। तो आपको पहले ही वो बोल रहा है कि z क्या है कि रियल नंबर है ना, तो इस वजह से इसका कंजुगेट भी क्या होगा, यही होगा कि अगर मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 3, अब मैं आपको बोलूं इसका कंजुगेट बताओ, तो आप बोलेंगे सर इसका कंजुगेट तो 3 रहेगा, क्योंकि कंजुगेट के अंदर तो रियल पार्ट तो चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज होता है, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है x। कोई चेंज नहीं आने वाला रियल नंबर के अंदर। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। एमसीक्यू नंबर 7 में बोल रहे हैं कि -1 की पावर है माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें बताएं किसके बराबर होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बताऊं तो उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई देखें, बोल रहा है कि -1 है और उसके ऊपर पावर क्या है माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 2। इसको नोट कर लीजिएगा। चले भाई, -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह क्या लिख सकता हूं आयोटा का, और ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस का -21 डिवाइडेड बाय 2 से। इस वाले 2 से ये वाला 2 तो हो गया भाई कैंसिल। अब क्या बचा आयोटा की पावर -21।
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आयोटा की पावर -1 इंटू आयोटा की पावर 20? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बोलेंगे सर बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर तो ऐड हो जाएंगी ना, वापस वही चीज आने वाली है। क्लियर? इंशाल्लाह बात को समझेंगे। तो भाई देखिए, हाँ एक और गड़बड़ मैंने करी है। तो भाई देखिए, आयोटा की पावर -1 है, इसको ऐड करूंगा प्लस का 20, तो 20 - 1 तो क्या हो जाएगा, ये तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। समझ में आई? तो इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा क्या करता हूं कि इसके साथ भी क्या लगाता हूं, नेगेटिव लगाता हूं। क्लियर? इंशाल्लाह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। चले भाई आगे देखें, अब क्या होगा, ये आयोटा की पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, डिनोमिनेटर में लाके क्या कर दूंगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा वो देखें। अब मैं करता क्या हूं कि मैं यहां लिखता हूं आयोटा, चले मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं इसको भी, तो ये आ गया आयोटा की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव 20 हो गई, क्योंकि न्यूमरेटर में लाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। चले भाई अब आगे देखें क्या करने वाला हूं मैं। अब मुझे बताएं कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 10, बात तो एक ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। सो यहाँ आगे देखें स्टूडेंट्स, क्या होगा कि 1 डिवाइड बाय आयोटा, ये आ गया स्टूडेंट, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और उसके ऊपर पावर क्या है, 10 है, और ये पावर 10 मतलब क्या है, इवन है, और जब भी पावर इवन होती है नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, और 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो जिस वजह से ये 1 डिवाइड बाय 1 ही होगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 ओवर आयोटा। अब आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, इसलिए आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आयोटा 1 क्या हो जाएगा, आयोटा, और आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी बताया था -1 के, तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा। यहां जाके सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर बोल रहे हैं कि z हमारे पास 0,1 है, तो हमें बताएं कि z स्क्वायर किसके बराबर होगा। अगर मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 0 प्लस का आयोटा, ये होगी इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। अब हमसे बोल रहा है इसका क्या बताना है, जेड स्क्वायर बताना है। तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस 0 प्लस आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है 0 प्लस आयोटा तो आयोटा ही तो होता है, असल में क्या होता है, आयोटा ही, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये तो -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पर आपको -1 दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? मैं आपको बताता हूं कहां दिखाई देगा आपको, तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, बात को सुनिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब समझिएगा। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ना तो एक z होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट ये हो गया। क्लियर? तो ये किसके बराबर होगा, आपको बता चुका हूं, मॉड्यूलस ऑफ z और इसका स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो मॉड्यूलस आप याद रखिए, किसी भी मॉड्यूलस के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि z है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका मॉड्यूलस फाइंड करूंगा तो मुझे हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल नंबर। और जब रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर होगा। क्लियर? अब इसी तरीके से सवाल याद रखता है द सम ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास z है, इसको हम ऐड करेंगे इसके कंजुगेट के साथ, तो जब भी हमारे को एक रियल नंबर ही मिलेगा, जब भी हमारे को क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। क्लियर? दोनों बातें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। या तो आप 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम निकालें या प्रोडक्ट निकालें, तो बात एक ही, रियल नंबर ही मिलना है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 10वें वाले में कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे दिया हुआ 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है और हमें रियल पार्ट बताना है। कौन सा पार्ट बताना है, रियल पार्ट। तो लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में भी आयोटा। आपको पहले ही बता चुका हूं कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो आयोटा को खत्म करने के लिए आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और आयोटा को
डिवाइड भी करेंगे। चले भाई इतनी बात हो गई क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। आयोटा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 आयोटा प्लस का आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू क्या होगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस के 1 के, तो ये भी आयोटा स्क्वायर है, ये भी -1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब ये माइनस साइन को ऊपर मूव कराऊंगा तो ये 2 आयोटा माइनस के 1 से जाके क्या होगा माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो ये आ गया 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस का 2 आयोटा। आइए इसको ऑप्शन में देखते हैं कि ये ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, तो जरा चेक कर लेते हैं फटाफट। ओ सॉरी, हमें तो रियल पार्ट बताना था ना, तो रियल पार्ट तो ये आ गया क्या, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 1, और अगर इमेजिनरी वाले पार्ट पूछता तो आप बोलते हैं माइनस का 2, माइनस का 2 क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट कौन है 1 पॉजिटिव 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं। तो बोला द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड, ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। बोल रहा है द मॉड्यूलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज द डिस्टेंस ऑफ px, y फ्रॉम, बोल रहा है एक पॉइंट का कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने बना लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, हम तो बिल्कुल कहां से लेते हैं ओरिजिन से तो लेते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से लेते हैं बताया तो था ओरिजिन से लेते हैं इस पॉइंट का px, y का डिस्टेंस हम लोग कहां से ले रहे होते हैं ओरिजिन से, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। बोल रहा है z1 हमारे पास 2 प्लस का 3 आयोटा एंड z2 हमारे पास 1 माइनस का आयोटा, तो हमें बताएं z1 z2 का मॉड्यूलस क्या होगा। मैंने बोला भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, जल्दी से बता देंगे, सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं भाई, अब तो बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट। तो भाई देखें z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस का 3 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास z2 क्या है 1 माइनस का आयोटा। सबसे पहले तो हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो क्या होगा 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे फिर इससे। क्लियर है। तो प्लस 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 3 आयोटा 1 से क्या होगा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा 3 आयोटा का स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाए, तो 2 माइनस का 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा प्लस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, तो ये वाला माइनस का 1 और ये वाला जो फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 5 प्लस का आयोटा। अब हमें इसका क्या मालूम करना है कंजुगेट, तो कंजुगेट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a कौन है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b कौन है आयोटा, और याद रखिएगा मॉड्यूलस के अंदर आयोटा नहीं लिखेंगे, इस आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होगा वो तो 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा। तो भाई देखिए 5 से क्या होगा 25 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 25 प्लस 1 क्या होगा 26, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन में क्या होना चाहिए 26 अंडर रूट 26। तो देखते हैं कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में अगर आप गौर करवाएंगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है x प्लस का 5 आयोटा का मॉड्यूलस हमारे पास आ रहा है 3 और x हमारे पास है, तो x हमारे पास किसके बराबर होगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार, मैं लिखता हूं यार क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस का 5 आयोटा बराबर आ रहा है 3 के, किसके बराबर आ रहा है 3 के, सही है। तो हमसे बोल रहे हैं कि x किसके बराबर आएगा भाई, तो मुझे एक बात बताएं जरा कि हमारे पास मॉड्यूलस का फॉर्मूला यही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही है, तो भाई देखें मैं आपको सही से करवाता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं कर क्या रहा हूं। तो भाई देखें बहुत मुश्किल एमसीक्यू तो है नहीं है, बिल्कुल हलवा एमसीक्यूज आ रहे हैं सारे के सारे। तो भाई देखें क्या हुआ, हमारे पास हमें पता है कि अगर हम a प्लस बी आयोटा का क्या लेते हैं मॉड्यूलस, तो वो बराबर आता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर के। अब यहां पर क्या है x हमारे पास a है प्लस 5 आयोटा है, अब इसका हम क्या ले रहे हैं मॉड्यूलस, तो भाई देखें क्या होगा
a का स्क्वायर, a कौन है इस कंडीशन में x, तो ये आ गया x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 आयोटा, अब आयोटा नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और ये वैल्यू तो उसने पहले ही बोल दिया किसके बराबर है, ये तो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इस अंडर रूट को मतलब स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे भाई, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस का 25 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25, ये प्लस का 9 है, इधर आके क्या होगा माइनस का 29 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो 25 में तो 9 जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, प्लस का 16 है उधर जाके क्या होगा माइनस का 16 होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो आ गया अंडर रूट माइनस का 16, और आपको पता है रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं आयोटा, और आयोटा रूट से बाहर होता है, और आपको पता है 16 का रूट क्या होता है 4, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा प्लस माइनस का 4 आयोटा, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि रूट के साथ प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, जिस वजह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस का, और रूट 16 क्या होता है 4 और ये आयोटा। क्लियर, तो इधर ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लस माइनस का 4 आयोटा, मतलब ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4 इज, भाई बहुत आसान है भाई, सब पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, तो 3,4 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, असल में तो हमें बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का बोल रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और अगर हमें a और b का क्या मालूम करना हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, बकायदा ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा चुका हूं, तो क्या होगा a हमारे पास 3 है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसके बाद आएगा प्लस b का स्क्वायर, b कौन है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, कॉमा माइनस b हमारे पास क्या है 4, ये आ गया 4, और a हमारे पास क्या है ये तो वही आ जाएगा 9 प्लस का 16, तो जरा इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, तो 3/9 प्लस का 16, और याद रखिएगा स्टूडेंट इनवर्स को शो कराने का तरीका ये होता है, देखिए असल में हम इसको ऐसे डिनोट नहीं करते, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1/a, b। क्लियर है, चले भाई, अब यहां पर क्या हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25, और यहां पर आ जाएगा यहाँ -4/25, कट नहीं रहा, इसका मतलब यही इसका क्या होगा आंसर होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ऑप्शन चेक करें जरा स्टूडेंट, तो ऑप्शन में देख लेते हो, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/25, 4 नहीं माइनस का आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सेम एज इट इज यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि z हमारे पास है माइनस का 3 आयोटा प्लस 4, हमारे पास z हमारे पास है माइनस का 3 आयोटा प्लस 4, तो हमें बताओ z का कंजुगेट किसके बराबर होगा। कंजुगेट में क्या करते हैं, कंजुगेट में तो सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये जहां लिखा हुआ होगा वही तो करेक्ट होगा। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहां लिखा हुआ है माइनस का 3 आयोटा प्लस का प्लस का 3 आयोटा प्लस 4, आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा 3 माइनस का 2 आयोटा, बोल रहा है आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा का हमें इसको सॉल्व करके जरा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दो। तो मैंने बोला भाई कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सब पढ़ चुके हैं भाई स्टूडेंट, कोई देर नहीं लगानी, मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर कुछ भी। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आयोटा 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा 3 आयोटा होगा, माइनस ये आ गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा क्या होगा 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस के 1 के, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 1 का क्या होगा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 प्लस का 3 आयोटा। अब रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट हमारे पास 2 है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 3, तो आर ही हमारे पास क्या है 2 और आई एम जेड हमारे पास क्या है 3 है। क्लियर, आप आर ही लिखें या आर ही जेड लिखें तो वो हमारे पास 3 है। क्लियर, सॉरी 2 है। तो ऑप्शन में गौर फरमाया स्टूडेंट, तो ऑप्शन में हमारे को कहां दिखेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन में देखेंगे तो यह हमारे को दिखाई दे रहा है 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक z है और वो क्या है a प्लस का आयोटा b, तो हमें बताएं कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा। आपको पता है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, सो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है, बोल रहे हैं कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर होल पावर 12, तो क्या होगा। तो भाई देखें सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाता हूं, तो 1 प्लस का आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस का आयोटा, तो यहां पर आपको पहले ही बता चुका हूं डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इस आयोटा को खत्म करने के लिए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां माइनस था इसलिए प्लस आया। क्लियर, चलिए अब अगर आप गौर फरमाए तो यहां दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहा है इनकी बेसिस क्या है सेम, और जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ये तो एक फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी के, तो इस वजह से ये बराबर किसके हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के, तो a कौन है 1 b कौन है आयोटा, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस b का स्क्वायर, b कौन है आयोटा और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है होल पावर क्या है 12 है। चले आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जरा, कौन से फॉर्मूले को a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 a क्या है 1 b क्या है आयोटा और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, लिख दिया भाई माइनस का 1, कोई मतलब वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। चलें आगे बढ़े, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो भाई देखें 1 प्लस का 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1 के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। चले भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम आ चुका है स्टूडेंट। देखें अब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 12 है, क्या है 12 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आयोटा की पावर 12, क्योंकि आयोटा के पास कोई पावर नहीं थी लेकिन ये क्या है 12, तो पावर इसके बाद आ गई। अब आपको पता है आयोटा की पावर 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 2 6 का क्या होता है 12 होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, और इसकी पावर क्या है 6, और 6 तो एक इवन नंबर है, और जब पावर इवन तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ के देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या दिया हुआ इन्होंने, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को, बाकी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7 इज, आखिरी एमसीक्यू इसके बाद मैं वीडियो एंड नहीं कर दूंगा, बाकी जो सवाल आते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बोल रहा है आयोटा की पावर -7 किसके बराबर होगा। आंसर चेक करते हैं, क्या करता हूं ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं, सही है, क्योंकि आपको पता है किसी भी पावर को पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर में जाएंगे, क्योंकि अभी ये न्यूमरेटर में है। अगर ये पावर नेगेटिव होती डिनोमिनेटर में तो इसको मैं ले आता न्यूमरेटर में ताकि पॉजिटिव हो जाए, हमें पावर को पॉजिटिव रखना है। चले भाई अब अगर आप देखें तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर स्क्वायर इनटू
आयोटा इंटू आयोटा की पावर 6 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि आयोटा दोनों बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 6 + 1 वापस 7 आ जाएगा। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ स्टूडेंट कि ये हो जाएगा आयोटा, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3। 2 3 का क्या होता है 6 होता है ना स्टूडेंट, बताया तो था भी। तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, और उसकी पावर क्या है ऑड आ गई भाई। और जब पावर ऑड आ जाती है तो नेगेटिव साइन रिमूव नहीं होता, और 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो वो 1 रहता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू माइनस का 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा नेगेटिव आयोटा। क्लियर? तो हमारे पास आपको पता है थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी मैंने कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इस आयोटा को रिमूव करने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर? चले भाई, अब क्या होगा आयोटा बन जा आयोटा हो जाएगा, और ये नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। और आपको पता है आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आयोटा ही तो आएगा। तो यहां जाके हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, और हमारे पास क्या आ गया आयोटा आ गया। तो ऑप्शन में जरूर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, देखें जरा। तो ऑप्शन में आयोटा मौजूद है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। देखिए भाई, यहाँ पर आज हमने एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के सारे एमसीक्यू थे उसको सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा, उसमें सिंपलीफाई करना है हमारे को। बस छोटी सी चीजें तो मैं सोच रहा हूँ आज ही करवा लूं, लेकिन टाइम का मसला आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए नहीं करवा पा रहा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।